प्रश्न 1। निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। तो प्रश्न 1 में पहला है 65,950। 65,950। तो 65,950 को प्रसारित रूप में लिखना है। तो बराबर इसके बराबर हम लिख सकते हैं। देखिए 65,950 है तो सबसे पहले 6 है तो 6 लिख लेंगे। तो 6 कौन से स्थान पे है? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 6 जो है 10,000 के स्थान पे है तो 6 गुना 10,000 करेंगे। 6 गुना 10,000। तो 6 जो है 10,000 के स्थान पे है तो 6 गुना 10,000 लिख लेंगे। प्लस अब जोड़ का चिन्ह देंगे 5। 5 कौन से स्थान पे है? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हजार के स्थान पे है यानी 5 गुना 1,000 लिखेंगे। प्लस 9। 9 कौन से स्थान पे है? तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी 9 गुना सैकड़ा मतलब 100 होता है तो 9 गुना 100 लिख लेंगे। प्लस अब 5। 5 कौन से स्थान पे है? इकाई दहाई। दहाई के स्थान पे है तो दहाई में यानी 10 से गुना करेंगे। और शून्य है, फिर शून्य इकाई के स्थान पे है तो लिखेंगे प्लस शून्य। तो देखिए शून्य इकाई के स्थान पे है तो शून्य गुना 1 लिख सकते हैं क्योंकि इकाई को 1 से गुना करते हैं। दहाई को 10 से, सैकड़ा का स्थान वाले संख्या को 100 से गुना करते हैं और फिर 1000 से गुना करेंगे, फिर 10,000। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो जो संख्या जिस स्थान पे है उससे गुना कर देंगे। तो 6 है 10,000 के स्थान पे तो 6 गुना 10,000। 5 है 1000 के स्थान पे तो 5 गुना 1,000। 9 है सैकड़ा यानी 100 के स्थान पे तो 9 गुना 100। 5 है दहाई पे यानी 5 गुना 10। प्लस शून्य है इकाई पे तो 0 गुना 1। इस तरह से अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब 6 गुना 1 पे कितना शून्य है? 1 2 3 4। 4 शून्य है 1 पे यानी 10 का घात 4 दे देंगे। जितना शून्य है उतना घात दे देंगे 10 पे। तो कितना शून्य है? 1 2 3 4। 1 पे 4 शून्य है यानी 10 का घात 4 प्लस 5 गुना, अब यहाँ पे 1 पे कितना शून्य है? 1 2 3 यानी 10 का घात 3 दे देंगे। जितना शून्य है उतना ही उस पर घात देंगे। प्लस 9 गुना, अब 1 पे 2 शून्य है। देखिए 100 में 1 पे 2 शून्य है तो 10 का घात 2। तो 10 का घात 2 क्या होता है? 100। प्लस 5 गुना 10। देखिए 5 गुना 10 है तो इसको इसी तरह लिख देंगे 5 गुना 10 प्लस 0 गुना 1। तो 0 1 से गुना होकर के 0 ही हो जाएगा तो प्लस बस 0 लिख लेंगे यहाँ पे। तो इसका विस्तारित रूप इस तरह से होगा यानी 6 गुना 10 का घात 4 प्लस 5 गुना 10 का घात 3 प्लस 9 गुना 10 का घात 2 प्लस 5 गुना 10 प्लस 0। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो देखिए 4 शून्य है, 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 का घात 4। जितना शून्य है उतना ही घात देंगे 10 पे। यहाँ पे 1000 में 1 पे 3 शून्य होता है तो 10 का घात 3 दे देंगे। 100 को हम 10 का घात 2 लिख लेंगे। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। दूसरा
दूसरा में है 2,79,404। 2,79,404। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 2,00,000, दो कौन से स्थान पे है, लाख के स्थान पे है, दो जो है लाख के स्थान पे है, तो 2 गुना 1,00,000, 1,00,000 में 1 पे 5 शून्य होता है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 2 है लाख के स्थान पे, तो 2 गुना 1,00,000 कर देंगे, इसका विस्तारित रूप लिखेंगे तो। और 7 कहाँ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 7 है 10,000 के स्थान पे, तो 7 गुना 10,000 प्लस 9 कहाँ पे है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 9 है हजार के स्थान पे, तो लिख लेंगे प्लस 9 गुना 1,000 प्लस 4 कहाँ पे है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे है, तो 4 गुना सैकड़ा मतलब 100 प्लस, अब शून्य है, शून्य कहाँ पे, दहाई के स्थान पे, तो इकाई दहाई यानी 0 गुना 10 प्लस दहाई में 10 से गुना करते हैं, तो 0 गुना 10 हो गया, प्लस 4 जो है इकाई के स्थान पे है, यानी 4 गुना 1, 4 को 1 से गुना कर देंगे, क्योंकि इकाई में 1 से गुना किया जाता है, दहाई को 10 से, सैकड़ा में 100 से, हजार में 1,000 से, 10,000 में 10,000 से, और लाख में लाख से गुना किया जाता है। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे विस्तारित रूप में। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 गुना 1,00,000 को हम क्या लिख देंगे, एक पे कितना शून्य है, 1 2 3 4 5, 5 शून्य है, तो 10 का घात 5 प्लस 7 गुना 10,000 में एक पे कितना शून्य है, 1 2 3 4, यानी 10 का घात 4 प्लस 9 गुना 1,000, तो 9 गुना 1,000 में एक पे कितना शून्य है, 1 2 3, 3 शून्य है, यानी 10 का घात 3 दे देंगे, प्लस 4 गुना 100 है, तो लिख लेंगे 4 गुना 100, यानी एक पे 2 शून्य है, तो 10 का घात 2 लिख लेंगे, प्लस 0 गुना 10 प्लस 0 गुना 10, देखिए 0 गुना 10 है, तो 10 का घात 1 लिख लेंगे, क्योंकि 10 को हम 10 का घात 1 लिख सकते हैं, प्लस 4 गुना, अब यहाँ 1 है, देखिए 4 गुना 1 है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 10 का घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या पे अगर घात 0 है तो 1 है, ठीक है, किसी भी संख्या पे अगर घात 0 हो तो उसको बराबर क्या लिखते हैं, 1, तो 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं 10 का घात 0, क्योंकि 10 का घात 0 बराबर 1 आता है, इस तरह लिख लेंगे। और देखिए 10, तो इसको फिर से समझ लेते हैं, तो 2 गुना 1,00,000 प्लस 7 गुना 10,000 प्लस 9 गुना 1,000 प्लस 4 गुना 100 प्लस 0 गुना 10 प्लस 4 गुना 1 को हम लिख लेंगे, 1,00,000 को 10 का घात 5 हो गया, 10,000 हो गया 10 का घात 4, 1000 हो गया 10 का घात 3, 100 हो गया 10 का घात 2, और 10 हो गया 10 का घात 1, देखिए 10 को हम 10 का घात 1 लिख सकते हैं, और 1 हो गया 10 का घात 0, तो सबको 10 का घात के रूप में लिख देना है। तो 1 को हम क्या लिख लेंगे, 10 का घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या पे अगर घात 0 हो तो 1 आ जाता है,
इस तरह हम लिख लेंगे। तो इस तरह इसको हल करेंगे, प्रश्न पहला का पहला और दूसरा। तो देखिए यहां भी 10,000 को क्या लिखे थे, 10 का घात 4, 1,000 को 10 का घात 3, 100 को 10 का घात 2 और 10 को 10 का घात 1। देखिए सबका घात के रूप में लिखना है। तो 5 गुना 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 10 का घात 1, क्योंकि 10 का घात 1 क्या होगा, 10 होगा। 10 का घात 1 क्या होगा, 10, यानी 10 को हम 10 का घात 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 दहाई के स्थान पे है। और 0 गुना 1, अंत में 0 है इकाई के स्थान पे, तो 1 से गुना किए थे, तो 0 गुना 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।